महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या टीम ओमी कलानीच्या 9 नगरसेवकांनी व्हीपचे उल्लंघन करून महापौर निवडणुकीत शिवसेनेच्या लीलाबाई आशान यांना मतदान केले होते। या प्रकरणी भाजपाचे गटनेता जमनू पुरस्वानी यांनी 9 नगरसेवकांना अपात्र करण्यासाठी दाखल केलेली याचिका कोकण आयुक्तांनी फेटाळून लावली। त्यामुळे नगरसेवकांवरील अपात्रतेची कारवाई टळली। त्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्ष पंचम कलानी आणि ओमी कलानी यांनी 9 नगरसेवकांच्या समवेत पत्रकार परिषद घेऊन भाजपवर जोरदार टीका केली होती। त्यात ओमी कलानी यांनी भाजप जिल्हाध्यक्ष जमनूदास पुरस्वानी यांना ते म्हातारे झाले आहेत, त्यांनी राजकारणातून संन्यास घ्यावा असा उल्लेख केला होता। बघूया काय म्हणाले ओमी कलानी। देखिए, पहली बात तो जमनू जी जो है वो थोड़े बोल बचन टाइप है। उनको बोलने में वो बोलते हैं कि 7 बार नगर सेवक बन चुके हैं, कट्टर बीजेपी के हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि बीजेपी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या बोलता है। और मेरी उनको सलाह है कि वे अभी लगता है उम्र का असर हो रहा है उन पे, तो अपने बच्चों को अभी आगे आने दें, कम से कम उनका फ्यूचर सेट करें। भाजप जिल्हाध्यक्ष जमनू पुरस्वानी यांनी ओमी कलानी यांना उत्तर देताना पप्पू कलानी यांच्या वयाकडे निर्देश केला आणि पप्पू कलानी हे राजकारणात सक्रिय झाल्यामुळे ओमी कलानी यांचा बाजार उठला आहे अशी थेट टीका केली। काय म्हणाले ते ऐकूया। देखिए, 9 नगर सेवकों ने जो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुन के आए थे, उन्होंने महापौर के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके मिनट्स हमने कोकण आयुक्त को दिए थे और पूरे पुरावे थे। लेकिन माननीय कोकण आयुक्त ने वह हमारी पिटीशन डिसमिस की है। होता है ऐसे, उन्होंने डिसमिस की है। क्या कारण है, क्यों की है, हम माननीय हाईकोर्ट में जाएंगे और वह जो डिसमिस पिटीशन की है उसके खिलाफ हम माननीय हाईकोर्ट से न्याय की मांग करेंगे। और मुझे पूर्ण यकीन है कि ये 9 के 9 नगर सेवक जो हैं वह डिस्क्वालीफाई जरूर होंगे। अभी कालानी महल में जो कार्यक्रम रखा गया उसमें ओमी कलानी जी कह रहे हैं कि जमनू पुरस्वानी को उम्र बढ़ गई है, उन्हें उनके परिवार के बच्चों को आगे लाना चाहिए। तो मैं कहूँगा ओमी कलानी जी को कि वो डायरेक्ट क्यों नहीं कहते अपने पिताजी को। शायद अपने पूजनीय पिताजी पप्पू कलानी जी को कहने से डर रहे हैं। उन्होंने ये इशारा दिया है पप्पू कलानी को कि आपको अभी राजनीति से दूर हो जाना चाहिए और बच्चों को चांस देना चाहिए। वैसे भी जब ओमी कलानी जी ने टीओके बनाया, जब पप्पू कलानी जेल गए तो उन्होंने टीओके बनाया। जब 2017 के चुनाव हुए तो उन्होंने देखा कि अभी टीओके को बना के कुछ फ़ायदा है नहीं, एक भी सीट आने वाली नहीं है। तब वो हमारे फडणवीस साहब के शरण में गए, रविंद्र चौहान जी के शरण में गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मिल करके सभी को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ करके चुनाव लड़ा और उनके 8-10 नगर सेवक चुन के आए। उसके बाद जब महापौर का समय आया तो हमने जो वादा किया था, हमने पंचम कलानी को महापौर भी बनाया। जब विधानसभा का समय आया तो बोले कि हमको चुनाव का टिकट दो, तो विधानसभा की टिकट हमने नहीं दी, क्योंकि हमारी जो टिकट है विधानसभा की, वो हमारी जो कमेटी है, प्रदेश की कमेटी, वो निर्णायक कमेटी वो निर्णय लेती है कि किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है। और वो कह रहे थे कि मुझे यह कमिटमेंट किया गया था टिकट देंगे, ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया गया था। और वो पक्ष छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो चले गए और उन्होंने शिवसेना को जाकर के मदद की। जिस शिवसेना के खिलाफ अपनी पूरी उम्र पप्पू कलानी ने गंवा दी, उसका विरोध करके उस शिवसेना का महापौर उन्होंने बिठाया। जैसे ही पप्पू कलानी बाहर आया अभी, तो ये टीओके पूरी तरह से समाप्त हो गई। तो टीओके का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। जहाँ का पप्पू कलानी नज़र आने लगा, टीओके का ये ओमी कलानी की पूरी मटर गश्ती बंद हो गई। तो अभी ये क्या करें, अभी मटर गश्ती तो करनी है, गुंडागर्दी करनी है। तो ये गुंडागर्दी अपनी बढ़ाने के लिए, मटर गश्ती बढ़ाने के लिए ये शब्दों का वापर कर रहे। मैं 55 वर्ष का हूँ और पप्पू कलानी जी 72 वर्ष के। तो पिताजी को तो डायरेक्ट बोलेंगे नहीं कि आप घर में बैठ जाओ, क्योंकि अभी ओमी कलानी के आने के बाद, पप्पू कलानी के आने के बाद ओमी कलानी कहीं नज़र नहीं आ रहे। चाहे कोई शादी ब्याह हो, कोई फंक्शन हो, कोई कार्यक्रम हो, आपने देखा होगा सिर्फ पप्पू कलानी नज़र आ रहे हैं। तो ये सब मटर गश्तियाँ अपनी शुरू करने के लिए उन्होंने अपने पिताजी की तरफ इशारा किया है। और मनोज लासी जी कहते हैं कि ये 9 पिटीशन में जो हमारी ये हमने डाली थी कोकण भवन में,
तो वो डिसमिस हुई है। जमनू पुरस्वानी ने भारतीय जनता पार्टी का नाम पूरे महाराष्ट्र में ख़राब कर दिया है। अरे गद्दार मनोज लासी, तुम मुझे सिखाओगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम खराब कर रहा हूँ? अरे खुद को तो देखो। जिसे अपनी माँ समझते थे, जिसे अपने पिता समझते थे, जिसे भाभी कहते थे, भाई कहते थे, उनके साथ तुमने कितनी गद्दारी की है। जब तुम भारतीय जनता पार्टी में आए तो मेरे ही गठनेता के लेटर पैड पर तुम्हें कॉप्ट नगर सेवक बनाया गया और मुझे संविधान सिखा रहे हो भारतीय जनता पार्टी का क्या है। गद्दार मनोज लासी के लिए ये शब्द है कि जो अपने माँ का नहीं हुआ, जो अपने भाभी का नहीं हुआ, वो किसी का क्या होगा। वो मुझे कह रहा है कि महाराष्ट्र में मैंने पार्टी का नाम खराब किया है। इन लोगों ने बीजेपी से गद्दारी की, 9 लोगों ने पार्टी के विरुद्ध काम किया और उनके खिलाफ मैंने पिटीशन डाली और भारतीय जनता पार्टी का नाम मैंने खराब किया है। जब पंचम कालानी को महापौर बनाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की तरफ से आदेश आया तो मैंने पंचम कालानी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई कि उनको महापौर बनाना चाहिए। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कुछ नगर सेवकों को तोड़ने का काम मनोज लासी कर रहा था कि जैसे पंचम कालानी महापौर न बने। ये मुझे मालूम है, उन लोगों ने मुझे बताया कितने नगर सेवकों को पैसे तक की लालच दी और ये मनोज लासी, गद्दार मनोज लासी मुझे बोलेगा कि पार्टी का नाम मैंने खराब किया है। बाद में जब आमदार के चुनाव हुए तो जिसे माँ कहता था, मेरी माँ है, उस ज्योति कालानी के खिलाफ कितने अपशब्दों का प्रयोग इसने किया। ये गद्दार मनोज लासी मुझे कहेगा कि महाराष्ट्र में मैंने पार्टी का नाम खराब किया है। जब ये भारतीय जनता पार्टी में था, इसने गठनेता की मांग की कि मुझे गठनेता दो। मैंने हमारे वरिष्ठ रविंद्र चौहान जी से कहा कि मनोज जी को गठनेता देना चाहिए। रविंद्र चौहान ने कहा, भाई ऐसे गद्दार को कैसे दोगे तुम, जो अपने घर का नहीं हुआ, जो अपने परिवार का नहीं हुआ, जो अपने माँ का नहीं हुआ, वो बीजेपी का क्या रहेगा। ऐसा ना हो कि इसे गठनेता और दो ये भाग जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। आज यहाँ आए, कल वहाँ आए, आगे भी कालानी परिवार में कितने दिन रहेगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं देना चाहिए। आज तक मैंने कभी किसी को पर्सनल नाम लेके अटैक नहीं किया है, लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई इस प्रकार के पर्सनल आरोप लगाएगा तो उनको ऐसा पर्सनल जवाब मिलेगा। व्हिप उल्लंघन की दखलंदाजी है इसमें। देखिए, जब किसी की सत्ता होती है तो जरूर वो अपनी सत्ता का दबदबा बनाता है। मैं इस प्रकार कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे पूर्ण यकीन है कि हाईकोर्ट में हम इस विषय को ले जाएंगे। हमारी पिटीशन तैयार हो गई है, कल सत्यप्रत मिलेगी, सोमवार को, मंगलवार को हम दाखिल करेंगे और मुझे पूर्ण यकीन है कि हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और ये 9 के 9 नगर सेवक घर में बैठेंगे। आकाश सहाने, स्वानंद मीडिया, उल्हासनगर। महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।